हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 8.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रम से भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु ई है एंड सी डी का मध्य बिंदु एफ दे रखा है। दरअसल ये कि ए एफ और ई सी जो है वो वीकेंड बी टी को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं मतलब जो ये वाला ए एफ लाइन है ये और ई सी लाइन है ये वाला पार्ट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। समूह भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की, तो इसको हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि हमारी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर मैं इनका हाफ कर दूँ 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी कर सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इक्वल टू के दोनों तरफ कर सकते हैं, उससे हमारी वैल्यू पे जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। हाफ हमने क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही ए बी का हाफ करेंगे तो ए ई इज इक्वल टू सी एफ आ जाएगा हमारे पास। ए ई इज इक्वल टू सी एफ, जो दो पार्ट हमें चाहिए थे वो हम ले लेंगे। ए ई इज इक्वल टू सी एफ अगर हमारे पास आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ए ई पैरेलल होगा एफ सी के, क्योंकि ए बी और सी डी ऑलरेडी इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो उसका आधा पार्ट अगर हम कट करते हैं तो आधा भी इक्वल और पैरेलल ही होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है ये वाली ए ई सी एफ ए सी एफ हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो अब हम प्रूव करते हैं यहाँ से ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ए बी पी, क्योंकि इसमें ये वाले दो पार्ट यूज हो रखे हैं जो कि हमें प्रूव करना है। फिर जस्ट इसकी अपोजिट लेंगे ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये दोनों पार्ट प्रूव कर लेंगे, तो ओवरऑल तीनों पार्ट हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी में पहले हमें दिया क्या है, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है हमारे पास और हमने ये समांतर चतुर्भुज पहले ही प्रूव कर रखे हैं तो हम बोल सकते हैं ई क्यू पैरेलल होगा हमारा ए पी के। ई क्यू जो है ये पैरेलल होगा ए पी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज प्रूव कर रखी है और इस वाली ट्रायंगल को हम लेके चल रहे हैं। तो जैसे ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु हमारी ई क्यू पैरेलल हो गई ए पी पे। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्यू भी पी बी का मध्य बिंदु होगा विलोम मध्य बिंदु थ्योरम से। क्यू भुजा बी पी का मध्य बिंदु होगा कौन सी थ्योरम से, हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी होगा विलोम मध्य बिंदु थ्योरम से। विलोम मध्य बिंदु में इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारे पास ये दो पार्ट तो इक्वल आ गए, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये वाला पार्ट और इक्वल चाहिए। चलो अब हम लेते हैं सी क्यू डी, ये वाली ट्रायंगल त्रिभुज सी क्यू डी। इसमें हमारे पास क्या है, एफ ऑलरेडी मध्य बिंदु दे रखा है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है। इसमें भी सेम हमारे पास विलोम थ्योरम ही लगेगी। एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है और हमने ए सी एफ को समांतर चतुर्भुज प्रूव कर रखा है तो हम लिख सकते हैं पी एफ पैरेलल होगा क्यू सी के, पी एफ पैरेलल होगा क्यू सी के। ठीक है, और जैसे ही पी एफ क्यू सी के पैरेलल हुआ तो पी बिंदु डी क्यू रेखा का मध्य बिंदु बन जाएगा। पी भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो हम यहाँ से लिखेंगे डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, और हमारे पास ये इक्वेशन 2 बनेगी और ये इसका रीजन क्या जाएगा, विलोम मध्य बिंदु पर में, विलोम मध्य बिंदु पर में। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 में पी क्यू क्यू बी डी पी, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 की तुलना से हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास तीनों पार्ट्स जो हैं डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और हमारा यही प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यही हमें प्रूव करना था और हमारा प्रूव हो गया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास, जिसका सी कोण समकोण है। सी कोण समकोण का मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु, ये वाला हमारी कर्ण लाइन है जिसका मध्य बिंदु एम है, से होकर बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो डी को प्रतिच्छेद करती है। दरअसल ये की 3 पार्ट हमें प्रूव करना है। आइए फर्स्ट पार्ट पे ये वाला देखो, ये हमारी त्रिभुज है, इसमें एम मध्य बिंदु दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि इस वाली भुजा का डी मध्य बिंदु होगा। तो सेम हमारे पास जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही विलोम मध्य बिंदु थ्योरम लगेगी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज कहते हैं ए बी सी, इसमें हमारे पास दे रखा है एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर मध्य बिंदु है तो हमारे पास क्या होगी, डी एम पैरेलल हो जाएगी सी बी के, डी एम पैरेलल हो जाएगी सी बी के। जैसे ये पैरेलल होगी तो हम बोल सकते हैं डी भुजा ए सी का
मध्य बिंदु होगा और इसको हम लिखेंगे, इससे हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, डी AC भुजा का, भुजा लिख लेना यहाँ पे, AC भुजा का मध्य बिंदु होगा और रीजन हमारे पास क्या आएगा, विलोम मध्य बिंदु थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला गया है कि MD परपेंडिकुलर है AC के, ये वाली लाइन जो MD है ये परपेंडिकुलर है AC के, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना होता है हमें, कि यहाँ पे MD परपेंडिकुलर AC, इसका मतलब जो ये D है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। यहाँ पे दोनों तरफ, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90, ये प्रूव करना है हमें 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए हमारे पास अभी अभी हमने ये देखा था कि DM पैरेलल है CB के, ये CB लाइन इसके पैरेलल है, और जो जब दो समांतर रेखाएं जाएं और उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके यहाँ पे इसको एंगल 1 दे लो नाम, इसको 2। ये एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा हमारे पास। संगत कौन होते हैं ये, जब दो समांतर रेखाएं हों और उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक की तरफ बढ़ने वाला एक बाहर का कोण और एक अंदर का, दोनों कोण हमारे पास संगत होते हैं और इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल 2 ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है। अगर संगत कोण बराबर होते हैं, 2 की वैल्यू 90 डिग्री पहले से ही हमारे पास है, तो एंगल 1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अतः 90 डिग्री अगर आ गया तो हम बोल सकते हैं अतः MD परपेंडिकुलर है AC को। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। CM चाहिए तो C को M से मिलाएंगे हम, CM ये वाली लाइन और AM, इन दोनों लाइन को हमें प्रूव करना है कि ये AB के हाफ के बराबर है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को चाहिए तो हमें ये दो ट्रायंगल जो बने इनको सर्वांगशम प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं त्रिभुज ADM और ये वाली ADM और दूसरी लेंगे CDM। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए ADM में और CDM में एक तो ये वाली लाइन हमारे पास कॉमन है, DM इज इक्वल टू DM है। इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में जो भुजाएं जो रखी वो हमारे पास हो जाएगी उभयनिष्ठ। ये वाले एंगल अभी हमने प्रूव किया, इसको 3 नाम दे लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, दूसरी हमारे पास ये D मध्य बिंदु था तो AD इज इक्वल टू CD होगा हमारे पास, AD इज इक्वल टू CD होगा हमारे पास। ये हमने सिद्ध किया है, AD इज इक्वल टू CD हमने सिद्ध कर रखा है। जैसे ही 3 प्रॉपर्टी प्रूव हुई तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ADM इज इक्वल टू ट्रायंगल CDM होंगे, और कौन से सर्वांग क्षमता रूल से होंगे हमारे पास, SAS सर्वांग क्षमता, मीन्स 2 साइड यूज हुई हैं और एक हमारे पास जो है एंगल है, SAS सर्वांग क्षमता है। अब हमारे पास अगर ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सर्वांगक्षम है, तो बाई CPCT हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा CM इज इक्वल टू AM होगा। CM इज इक्वल टू AM या MA कैसे भी लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन में MA लिखा हुआ है। CM इज इक्वल टू MA होगा हमारे पास किससे, CPCT से, CPCT रूल से हमारे पास हो जाएगा। अब ये दो पार्ट इक्वल आ गए यहाँ पे देखो, CM इज इक्वल टू MA तो आ गए, हाफ ऑफ AB के ऊपर प्रूव करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ से देखिए AM इज इक्वल टू 1/2 AB है। क्यों है वो देखो, AB हमारे पास ये वाली लाइन है, M इसका मध्य बिंदु था, तो इसका मतलब ये पार्ट भी आधा और ये आधा पार्ट इसके बराबर होंगे, आधे आधे मिलके कंप्लीट AB बनाएंगे, तो AM इज इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं यहाँ से देखो MA या AM जो भी बोलोगे हाफ ऑफ AB के इक्वल है, यहाँ से MA CM के इक्वल है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं जो हमें पूछा गया था, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये हमारा प्रूव हो गया है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। 3 पार्ट पूछे थे, हमने तीनों प्रूव कर लिए हैं और कंप्लीट 8 चैप्टर हमने इस सीरीज़ में किया है। 8.1 के सभी क्वेश्चंस, 8.2 के। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।